फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा कि मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में उलमा अहले तशय्युर से मुलाकात। कौमी सलामती और बैनुल सूबाई हमआहंगी पर तबादला ख्याल किया। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हमायत का ऐलान। फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फिरका वराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों और उनके ठिकानों को जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। कराची में तूफानी बारिश से तबाही, तेज़ हवाओं और बारिश के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। 70 अफराद जख्मी। मौजकोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। माई कराची रोड पेट सेट्रन पुल का कुछ हिस्सा गिर गया और SSU कमांडो ने फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू किया। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की आमदरफ्त और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। सिविल एविएशन ने छोटे हथियारों की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। रेंजेस हंगामी हालात से निमटने के लिए मदद को आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूरत हाल का नोटिस। वाटर एंड सीवरेज इदारे को पंपिंग स्टेशन फार रखने का हुक्म। रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मजीद कॉलोनी लांडी आमद। बारिश के बायस दीवार गिरने से मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत। हादसे में जख्मी खवातीन और बच्चों की अयादत की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा बल्दिया मदीना कॉलोनी मौजकोट उनकी आमद हुई। दोनों रहनुमा का कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। SSP कमाड़ी और दीगर अफसरान ने जाँ बहक अफराद और जख्मियों को तिबी इमदाद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। ज़ियाउल हसन लंजार की रेस्क्यू इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हदायत। मेयर कराची ने कहा कि जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम की जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मौजकोट वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि मौजकोट में दीवार गिरने से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू और रिलीफ इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सफाई सुथराई और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अरब इस्लामी ममालिक की खिते में ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इजलास का एलामिया जारी। अपने हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक हासिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा कि ईरान शहरी तनसीबात को निशाना बना रहा है। ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों के जवाब से कायल नहीं है। जहाज़ रानी की आज़ादाना आमदरफ्त को ख़तरा हुआ तो मुश्तरका रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सऊदी क़यादत वक्त आने पर ज़रूरी फैसले करेगी। फार्स फील्ड पर हमले के इंतकाम। अमेरिका, सऊदीया, कतर पर ईरान के हमले। ईरान का कतर के शहर रात सल्फान सनती शहर पर हमला। तनसीब में आग भड़क उठी और शदीद नुकसान पहुंचा। कतरी हुकाम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट में आग लग गई। सप्लाई मुतासर होने का खदशा। कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के सऊदी अरब की 2 तेल की रिफाइनरीज पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। 4 अफराद ज़ख्मी हुए। अबू ज़बी की हबशान गैस फील्ड और बाब फील्ड्स पर भी हमला और काम आर्जी तौर पर बंद हो गया। इराक में उमल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराकी बहरिया के अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल पर क्लस्टर बम दागे और इमारत मुनहदम। 4 इसराइली हलाक, 5 इसराइली ज़ख्मी। मगरबी किनारे पर मिसाइल मलबा गिरने से 4 फ़लस्तीनी ख़वातीन भी जाँ बहक हो गई। इसराइल के पास गैस फील्ड पर हमले के बाद 25,000 मिलियन मकाब फीट गैस की पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्स फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। सदर ने कहा कि तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासवान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी तवानाई शोबे पर दोबारा हमला हुआ तो खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात तबाह कर देंगे। खलीजी ममालिक याद रखें कि हमारे हमले मज़ीद सख्त होंगे।
इसराइल खिते को मजीद बुरहान में धकेल रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आलमी कवानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू किए जाते हैं। आलमी बरादरी को इसराइल के तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर कार्रवाई का रद्द-ए-अमल होता है, खिते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को अलग अलग फ़ोन, खिते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पे तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर का टेलीफोनिक रब्ता, कहा कि जंग की इंसानी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी नताइज पर गहरी तशवीश है। जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। फास्ट गैस फील्ड पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा फैसला। ट्रंप ने इसराइल को तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा कि ट्रंप को फास्ट गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। आपने हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। आपने हुर्मुज़ ना खुली तो दोबारा तवानाई तनसीबात पर हमला करेंगे। अमेरिका का मजीद फौजी दस्ते मशरकी वस्ता भेजने पर गौर। ट्रंप ईरान के खिलाफ अगले इक़दाम का सोच रहे हैं। पेंटागन जंग के लिए $200 अरब बजट की दरख्वास्त कर दी। उधर फ्रांसीसी सदर की कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी और ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतर में गैस तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तवानाई और पानी की फराहमी के बुनियादी वसाइल को महफूज बनाने पर जोर। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाज। राइटर्स के मुताबिक ड्रोन्स मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ की रहायशगाह के करीब देखे गए। अमरीकी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप इंतजामिया ट्रंप ही के फैसलों के दिफा से कतराने लगे। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को बयान में कहा कि फौरी जौहरी खतरे का तयन सदर की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी की नहीं। अमरीकी खुफिया एजेंसियां ये फैसला करने की जिम्मेदार नहीं कि कौन सा खतरा फौरी खतरा है। ईरान में जौहरी अफसुदगी की सलाहियत को दोबारा बढ़ाने का इरादा मौजूद है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मालूमात सदर को फराहम की। फौरी खतरे का फैसला सियासी क़यादत का है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन मनसूख। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन ने सदर ट्रंप के दौरा मुलतवी करने पर इत्तफाक कर लिया। जैसे ही मुमकिन हुआ दौरे की नई तारीख का ऐलान करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि ईरान जंग की वजह से मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। चीन को इस फैसले पर एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद असाक डार की तुर्क मनसब से मुलाकात। खिते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबताकारी बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमा का पाक तुर्की दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। DGISPR ने काबुल अस्पताल पर बमबारी का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजाहत, कहा कि काबुल में बमबारी के दौरान सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपोगंडा झूठ है। गोला बारूद से धमाके पूरे शहर ने देखे। तालिबान की अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काबुल में मिलिट्री कैंप एम्यूनेशन स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया। जहाँ एम्यूनेशन हो वहाँ हमले होने के बाद बारूद फटना शुरू हो जाता है। कोई उनसे पूछे कि एम्यूनेशन स्टोरेज में टर्क अस्पताल क्यों बनाया गया। और खारजी नूर वली, खारजी बशीर ज़ेब और खारजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में हदाफ को निशाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा मुताद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान आवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। मुतअद्दिद तरमीमी बिल्स की तौसीक। पाकिस्तान सिटीजनशिप तरमीम बिल 2026, अखबारी मुलाजमीन के सर्विस कवानीन में भी तरमीम बिल की मंजूरी। ज़कात अशर तरमीम बिल और कौमी आर्काइव्स तरमीम बिल भी मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान के नाम अलामात के गैर मजाज इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीम बिल भी मंजूर हो गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल और पैमरा तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दे दी। दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल और बलूचिस्तान कोटा पर एजाज असलम डार को FPSC का मेंबर मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। और सदर मुल्कत की जानब से सिविल इजाज़त की मंजूरी। प्रोफेसर सरवर मोहम्मद ख्वाजा को सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान। राशिद मलिक और ज़ैनुल आबिदीन SNP सितारा इम्तियाज़ के हकदार करार। सदर ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों की सज़ाओं में ख़ुसूसी रायत की मंजूरी दी।
लाहौर की सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम भी बहाल किया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ हटाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टोल्टन मार्केट के अक्ल में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला और एवरीथिंग ऑर्गेनिक कैफ़े बनाने पर भी इत्तफाक। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। न्यू म्यूजियम ब्लॉक प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। न्यू म्यूजियम ब्लॉक में वर्ल्ड क्लास गैलरीज बनाई जाएंगी। कदीमी असलहे और सिक्के और चाइनीज़ और सिख गैलरी बनाएंगे। और लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला। वॉल्ड सिटी के इर्द गिर्द साफ पानी की बहाली का भी जायजा लिया गया। नीला गुम्बद में सियाहों के लिए कैफ़े कायम करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में ईद जुमा को होगी। यहाँ हफ्ते को रवायत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 20 मार्च बरोज़ जुमा को होगी। तुर्किया, यूएई और कतर समेत खलीजी ममालिक में भी ईद जुमा को होगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। और ईद की शॉपिंग बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन, मर्द, बच्चे सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। ज्वेलरी, कपड़े और मैचिंग जूते असल टारगेट। कश्मीरी चूड़ियों की खनक खवातीन की तवज्जो का मरकज़।